आज हम बात करते हैं कि जब साधक की साधना कंठ चक्र के ऊपर कंठ चक्र का भेदन करके ऊपर जाती है तो कुंडलिनी की स्थिति किस प्रकार की रहती है, उससे संबंधित हम बात करेंगे। क्योंकि कंठ चक्र पे किस प्रकार से कर्मों का नाश होता है, कंठ चक्र पे किस प्रकार की सिद्धियाँ अथवा शक्तियाँ प्राप्त होती हैं और कंठ चक्र पे किस प्रकार के अनुभव और अनुभूति होती हैं, इससे संबंधित जानकारी हमने अपने प्रीवियस वीडियो में दिया हुआ है। तो आज हम कंठ चक्र के ऊपर की बात करेंगे कि जब हमारी कुंडलिनी शक्ति कंठ चक्र के ऊपर जाती है तो किस प्रकार के अनुभव अथवा अनुभूति होती है। तो हम यहाँ पे बताना चाहेंगे कि जब हमारी कुंडलिनी शक्ति कंठ चक्र का भेदन करके ऊपर की तरफ जाती है तो यहाँ पे बहुत ही कम लोगों को ये पता होता है कि कुंडलिनी शक्ति जो है 3 मार्ग से ऊपर जाती है। एक पूरब का मार्ग, एक पश्चिम का मार्ग और एक कंठ से सीधे सीधे ब्रह्मरंध्र पे। यानी कुंडलिनी शक्ति यहाँ पर एक बार आपके पूरब के मार्ग से ब्रह्मरंध्र पे पहुँचती है, एक बार आपके लघु मस्तिष्क यानी पश्चिम के मार्ग से होते हुए ब्रह्मरंध्र तक पहुंचती है और एक बार कंठ चक्र से सीधे ब्रह्मरंध्र तक जाती है। और यहाँ से कुंडलिनी शक्ति इन तीनों मार्गों पर एक एक करके बारी बारी से यात्रा करती है, जिसमें आपको कुछ विशेष प्रकार की अनुभूतियाँ, कुछ विशेष प्रकार के अनुभव होते हैं जो कि मैं यहाँ बता रहा हूँ। जो भी साधक अथवा साधिका हमसे संपर्क करना चाहते हैं वो व्हाट्सएप नंबर पे हमारे मैसेज या प्रश्न उत्तर अपना भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7897838989। यह नंबर हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो जब हमारी कुंडलिनी शक्ति कंठ के ऊपर जाती हैं तो इस प्रकार से इन तीनों मार्गों पे बारी बारी से वो यात्रा करती हैं और तीनों मार्गों के जो भी हमारे अवरोध होते हैं उन अवरोधों का, उन अशुद्धताओं का नाश करती हुई वहाँ पे चैतन्यता बिखेरती चली जाती। जब कुंडलिनी शक्ति हमारे लघु मस्तिष्क का विकास कर रही होती हैं उस स्थिति में हमें कुछ विशेष प्रकार के अनुभव हो सकते हैं, जैसे कि हमें विशेष प्रकार के जो है किसी चीज़ के जलने की खुशबू आती है। जिस प्रकार से कभी इलेक्ट्रिक वायर यानी तार कभी जल जाता है तो हमें खुशबू आती है, जिस प्रकार से कुछ पक रहा हो, जल जाता हो तो हमें खुशबू आती है। ठीक उसी प्रकार से जब कुंडलिनी शक्ति हमारे लघु मस्तिष्क का विकास कर रही होती हैं उस विकास क्रम के समय हमको इस प्रकार की किसी चीज़ के जलने की खुशबू जो है महसूस हो सकती है। साथ ही साथ हमारे जब लघु मस्तिष्क पर कुंडलिनी शक्ति यात्रा करती हैं, उसमें उसका विकास करती हैं, तो ऐसी परिस्थिति में हमें अपने लघु मस्तिष्क के तरफ से चरचराहट की आवाज़, जैसे कि कुछ चीज़ें, कोई चीज़ है जो कि जुड़ा हुआ है उसको बलपूर्वक खींच करके अलग अलग किया जा रहा हो, जैसे नाड़ियों का जंक्शन हो, नाड़ियों का छल्ला हो, उसको खींच खींच करके अलग अलग किया जा रहा हो। इस प्रकार के अनुभव हमें हमारे लघु मस्तिष्क पर जब कुंडलिनी शक्ति का जो है विकास क्रम चल रहा होता है तो हमको इस प्रकार की अनुभूति होती है, अनुभव आते हैं। हमारे जब लघु मस्तिष्क पे कुंडलिनी शक्ति रहती है तो वहाँ पे हमें कुछ विशेष प्रकार की सिद्धियाँ भी प्राप्त होती हैं, जिनका मैं वर्णन आगे आने वाले वीडियोज़ में करूँगा। और यहाँ पर मैं एक बात और बता दूँ कि हमारे लघु मस्तिष्क से होते हुए भी कुंडलिनी शक्ति जो है वह ब्रह्मरंध्र तक ही जाती हैं और हमारे पूर्व मार्ग से होकर भी कुंडलिनी शक्ति हमारे ब्रह्मरंध्र तक ही जाती हैं और हमारे कंठ से सीधे जो मार्ग होता है वह भी ब्रह्मरंध्र तक ही जाती है, मतलब 90 डिग्री का कोण बनाते हुए वो कंठ चक्र से सीधे ब्रह्मरंध्र तक जाती हैं। तो हर प्रकार से उनका जो लक्ष्य होता है वह ब्रह्मरंध्र का भेदन ही होता है।
तो यहाँ पर आपको एक विशेष प्रकार का अनुभव यह आता है, जो कि लगभग साधकों को आता है, कि आपके सिर के ऊपरी भाग में बहुत सारा प्राणवायु इकट्ठा हो गया है और आपका सिर जो है वो बस फटने ही वाला है। तो इस समय आपको जो है पीड़ा भी होता है और काफ़ी दर्द भी होता है। तो इसे साधक को स्वयं बर्दाश्त करना पड़ता है। और यहाँ पे यम नियम संयम का और प्राणायाम का साधकों के लिए सहारा लेना मुद्राओं का, आसन का अति अनिवार्य होता है। और गुरु के मार्गदर्शन के बिना आप यहाँ तक की जो साधना है, यहाँ के आगे की जो साधना है वो आप कर लें, ये संभव नहीं है। और यहाँ पे ब्रह्मरंध्र पे जब कुंडलिनी शक्ति आती हैं तो फिर साधक को विशेष प्रकार की अनुभूति ब्रह्मरंध्र पर भी होती है, जो कि हम